Good morning, dear students. Today we will read page number 2 of robotics book. So let's start. अपनी रोबोटिक्स की बुक निकालिए और पेज नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Dr. Sikha then explained the concept of safety rules and gave first aid tips to the student. डॉक्टर सिखा ने सेफ्टी रूल्स के बारे में जो कुछ कॉन्सेप्ट उनको क्लियर किए, समझाया और उनको कुछ फर्स्ट एड टिप्स दी. लर्निंग कॉन्सेप्ट सेफ्टी रूल्स. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी प्लेस. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सीडेंट कहीं भी और किसी के साथ भी और किसी भी जगह पे हो सकता है. Accident happens suddenly without our fault or mostly because of carelessness and negligence. Accident happens suddenly. एक्सीडेंट अचानक भी हो सकता है, विदाउट आवर फॉल्ट हमारी बिना गलती के, और मोस्टली तो हमारे केयरलेसनेस की वजह से होता है कि हम थोड़े से क्या होते हैं, मतलब केयर नहीं रहते हैं, थोड़ा सा केयरलेसनेस हो जाती है हमारे प्रति, हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, तो उसके वो रीज़न भी होती है एक्सीडेंट होने की. अच्छा, एक्सीडेंट रिजल्ट इन पेन. एक्सीडेंट में क्या होता है, एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो क्या होता है, उसको चोट लग जाती है, उसको दर्द होता है, इंजरी चोट लग जाती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. किसी का तो क्या होता है कि लाइफ भी का भी नुकसान होता है, जैसे कि कोई ज़्यादा ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, वहीं पे ऑन द स्पॉट ही किसी की डेथ भी हो जाती है. और कार बाइक जिस भी चीज़ से भी होता है तो उसको भी नुकसान पहुंचता है. जैसे गाड़ी वगैरह से होती है, कार से अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, आपस में दो कार या जो भी है चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वो क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, टूट फूट हो जाती है उनमें. फिर उनको ठीक करवाने में क्या होता है, खर्चा लगता है, तो उससे प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है. We cannot prevent accident, but we can avoid them. हम एक्सीडेंट से मतलब कि हम उसको अवॉइड तो कर सकते हैं ना, हम चलो बच नहीं सकते, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो, लेकिन हम उससे को अवॉइड कर सकते हैं कि हम कुछ कोशिशें हम कर सकते हैं उसको एक्सीडेंट को रोकने की. बट बाय बीइंग अलर्ट एंड केयरफुल. कैसे, हम अगर थोड़े से अलर्ट रहें, केयरफुल रहें, तो वी मस्ट फॉलो सम रूल्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ एट होम. कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. मस्ट फॉलो सम रूल्स. कुछ रूलों को हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि मतलब कि घर पे रहने की सेफ एट होम, कि हम ताकि हम घर पर सेफ रह सकें. इन स्कूल में भी, प्लेग्राउंड में भी, ऑन द रोड एंड मूविंग व्हीकल्स एक्सेट्रा. इन सब के लिए कुछ रूल है जो भी हम अगर फॉलो करें तो हम सेफ रह सकते हैं. Let us learn about some safety rules that we should follow in order to avoid accident and keep ourselves and others safe. चलो हम कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, जो अगर हम उसको अगर हम फॉलो करें तो क्या होगा कि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं और दूसरों को भी सेफ रहने में मदद कर सकते हैं. सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड एट होम. सेफ्टी रूल जो कि हमें घर पे फॉलो करने चाहिए. Home is the safest place one can think of. What is this? Yet accident may happen. We must follow some rules to avoid any harms. Home is the safest place. ठीक है, होम क्या है, सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है हमारे लिए, जहाँ पे हम पूरी सेफ्टी से रह सकते हैं. इसमें क्या है कि घर जो है सबसे ज़्यादा सेफ जगह होती है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस नहीं रहते. लेकिन फिर भी कुछ एक्सीडेंट ऐसे हैं जो कि घर पे भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि जो रोड पे एक्सीडेंट होता है वही उसी को एक्सीडेंट बोला जाता है. घर पे भी जैसे आप सब्जी वगैरह काट रहे हो तो आपको चाकू से लग गया, वो भी एक एक्सीडेंट होता है. आपस में बच्चे रनिंग कर रहे हैं घर पे, एक दूसरे जो रनिंग करते थे एक दूसरे को क्या हो जाता है, धक्का लग जाता है,
वो एक गिर जाता है, उसमें से एक बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो वो भी एक एक्सीडेंट होता है। तो इन सब से बचने के भी कुछ रूल होते हैं जो कि अगर हम फॉलो करें तो इन सब से बचा जा सकता है। डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंज एज दे मे हार्म यू। डू नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स, मतलब कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए हमें दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। बच्चों को कभी भी किसी अनजान के लिए डोर ओपन नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए या पेरेंट्स को ही ओपन करना चाहिए। और सपोज़ आपके पेरेंट्स कहीं बाहर हैं, आप घर पे कभी अकेले रहते हो और कोई अनजान व्यक्ति आके आपका दरवाज़ा खुलवाता है, तो आपको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। डू नॉट, अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड, डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स। हमें प्लास्टिक बैग के साथ प्ले नहीं करना चाहिए। पिलो एंड बेड शीट एज दे थिंक में चोक यू, और हमें पिलो बेड शीट से भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें क्या होता है, नुकसान पहुंचा सकती है ना, चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं इनसे। डू नॉट प्ले विद द बर्निंग कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स और गो नियर द बर्निंग स्टोव। हमें बर्निंग गैस यानी जलते हुए गैस के पास नहीं जाना चाहिए, हमें मैच स्टिक से प्ले नहीं करना चाहिए, जलती हुई कैंडल से भी हमें प्ले नहीं करना चाहिए। एज यू मे गेट हर्ट, इससे आप क्या हो सकते हो, गेट बर्न, मतलब इससे आप खुद भी जल सकते हो। जैसे आप बर्निंग कैंडल से खेलोगे तो आपके हैंड वगैरह जल सकते हैं, कैसे भी कहीं से भी आप जल सकते हो। अवॉइड टचिंग हॉट वेसल्स एंड आयरन एज दे ऑब्जेक्ट में कॉजेज सीरियस बर्न। अवॉइड टचिंग हॉट वेसल्स, मतलब गर्म जो वेसल्स वगैरह, बर्तन वगैरह जो आपके गर्म होते हैं, जैसे मम्मा ने गैस पे दूध गर्म रखा है उसको टच नहीं करना चाहिए, चाय बना रखी है या खाना बना रखा है, कोई भी वेसल्स, कोई भी बर्तन गर्म है तो उसको टच नहीं करना चाहिए। और जो आयरन होती है यानी कि जो प्रेस होती है उसको भी हमें टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम क्या हो सकते हैं, हमारा हाथ जल सकता है। डू नॉट प्ले पुट योर फिंगर इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट, अपनी फिंगर को इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, उससे क्या हो सकता है, आपको करंट लग सकता है। डू नॉट लीव द बाथरूम और किचन फ्लोर वेट, बाथरूम और किचन का जो फ्लोर होता है उसको गीला नहीं छोड़ना चाहिए। यू मे हैव अ बैड फॉल, आप बहुत बुरी तरह से गिर सकते हो। कीप आवर शूज़, टॉयज एंड अदर थिंग्स एट ए प्रॉपर प्लेस, अपने शूज़, टॉय और जो भी चीज़ें हैं जिससे आप प्ले करते हो उन सबको प्ले करने के बाद प्रॉपर प्लेस पे रख देना चाहिए, सेट कर देना चाहिए। डू नॉट स्कैटर देम और समवन एल्स मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल दस गेटिंग हर्ट, और वो सब चीज़ अगर हम शूज़, टॉयज़ वगैरह को अगर हम वहीं पे छोड़ देते हैं तो कोई भी उन पे क्या हो सकता है, फिसल सकता है, उनसे गिर सकता है, उनको चोट लग सकती है। शार्प एज नाइफ, ब्लेड और स्क्रूड्राइवर एंड सीजर्स आर नॉट मींट फॉर यू, ये सब चीज़ें, शार्प एज मतलब कि चाकू, ब्लेड, स्क्रूड्राइवर जो पेचकस होता है, सीजर्स कैंची, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, इनको आपको टच नहीं करना चाहिए। यू हैव टू यूज़ देम डू सो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर, अगर आपको इनकी ज़रूरत महसूस भी होती है, कोई काम ऐसा है जिससे आपको चाकू या कैंची की मदद से करना है, तो वो आप अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में करें या कोई किसी बड़े भाई या बहन के प्रेजेंस में करें, अकेले इनका यूज़ ना करें, क्योंकि इनसे भी आपको चोट लग सकती है कि चाकू से आपका हाथ कट सकता है, ब्लेड से कट सकता है, और ये सीजर्स वगैरह भी, इससे भी आपको चोट लग सकती है। शार्प एजेस प्लेइंग एंड फ्लाइंग काइट ऑन द टेरेस इज डेंजरस, प्लेइंग मतलब टेरेस पे, छत के ऊपर, जो छत ऐसी होती हैं जिनके मतलब चारों तरफ से कुछ जैसे दीवार वगैरह ना की हुई, फेंस वगैरह ना हो, तो वो क्या होती है, वहाँ पर आपको काइट वगैरह, पतंग वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए और अकेला प्ले नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हो वहाँ से। यू मे फॉल एंड गेट इंजर्ड बैडली,
आप वहाँ से गिर सकते हो और आपको बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती है। यू मस्ट प्ले एंड फ्लाई काइट इन द ओपन ग्राउंड और पार्क ओनली। आपको कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ पे पतंग उड़ानी चाहिए? ओपन ग्राउंड में और पार्क में। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर आपको दौड़ना नहीं चाहिए और फटाफट उतरना नहीं चाहिए, मतलब दौड़ कर ना ही चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। यू मे फॉल एंड इंजर्ड योर सेल्फ बैडली। इससे आपको बहुत बुरी तरह से चोट लग सकती है। डू नॉट इट स्टॉल फूड एज इट मे कॉजेज फूड पॉइजनिंग। आपको स्टॉल जो ये बाहर खाने के लिए लगाए रहते हैं ना, जैसे चाउमीन, बर्गर और क्या बोलते हैं आप लोग, गोलगप्पे, ये सब, तो इनको हमें जो खुले स्थान पे जो लगे रहते हैं स्टॉल्स बिना ढके हुए, इनको हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन पे मक्खियाँ वगैरह बैठती रहती हैं और क्या हो जाता है, जर्म्स वगैरह हो जाते हैं। इससे हमारे फूड पॉइजनिंग होने का डर होता है। ठीक है, ये सब खाने से हमें बचना चाहिए। चलो, ये पेज नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा और समझिएगा। थैंक यू ऑल।